सभी का स्वागत है। हम क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 2.2.1 को समझते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 को समझने से पहले आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य प्रतिशत मान है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। ये वाली सूत्र ये है, इसी वाली को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ये तो दिया है, ये प्रांत, ये परिसर है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद इसे याद करने के बाद 10 का भी वैसे होता है जैसे साइन का है, वैसा ही 10 का होता है। उसमें ओपन इंटरवल होता है, इसमें क्लोज, उसमें ओपन होता है। सिर्फ उसमें खुला वाला डबल लगेगा। और कॉट का होता है जो कॉस का है वही, उसमें भी खुला वाला डबल लगेगा। उसके बाद आप लोग का मान, त्रिकोणमितीय मान तो क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, तो इसको भी थोड़ा देख लेना है, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री का मान 0 होता है। 180 डिग्री का मान 0 होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाली भी फार्मूला आप लोगों को देख लेना है। जैसे पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मान 0 हो गया। पाई बाई 6 का मान होता है 30 डिग्री। 5/4 का मान होता है 45 डिग्री। पाई/3 का मान होता है 60 डिग्री। पाई/2 का मान होता है 90 डिग्री। तो आप लोगों को इसी तरह ये सारे फार्मूला देख लेना है। ऐसे तो मैं ट्रिक वाला त्रिकोणमितीय मान निकालने का ट्रिक से एक वीडियो भी बना रखा है अलग से, उसे भी आप लोग देख लेना, बहुत मदद मिलेगा उस वीडियो से। उसके बाद आइए कुछ और फार्मूला है यहाँ पे। ये देखिए, इस वाले फार्मूला का भी यूज होता है, इसमें ए वाली फार्मूला का भी यूज होगा उसके साथ साथ। जैसे देख लो, साइन अपॉन माइनस के एक्स से, तो यहाँ जाएगा तो माइनस के साइन अपॉन एक्स हो जाएगा। 10 अपॉन माइनस के एक्स से, तो यहाँ आएगा तो 10 अपॉन माइनस के 10 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉसेक अपॉन माइनस के एक्स है, तो बराबर में हो जाएगा माइनस के कॉसेक अपॉन एक्स। लेकिन कॉस और कॉट और सेक ये पाई लेके आता है, क्योंकि ये पाई लेके आता है। जैसे कॉस हो गया, कॉस अपॉन माइनस के एक्स है, तो यहाँ बराबर हो जाएगा पाई माइनस के कॉस अपॉन एक्स। कॉट अपॉन माइनस के एक्स है, तो यहाँ भी हो जाएगा पाई माइनस के कॉट अपॉन एक्स। सेक में भी वैसे ही हो जाएगा। इतना फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा प्रश्नावली 2.1 को बनाने के लिए। चलिए हम अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 1.2 को क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा, जो दिया है उसे हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। जो दिया है उसे उतार लेना है। पहले क्या दिया है, साइन अपॉन माइनस के 1/2। अब देखिए, अब लोगों को साइन अपॉन माइनस के 1/2 का मान याद होना चाहिए। तो 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री का मान साइन में पाई वाले में होता है पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री के 6 से कटाएंगे तो 30 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, बराबर दे देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा साइन है तो साइन, यहाँ पे है तो यहाँ साइन है तो साइन। साइन में क्या होता है, माइनस, साइन माइनस के एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स ही हो जाता है। साइन माइनस के एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस के साइन एक्स हो जाता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5/6। आप लोग का ये आंसर आ गया एक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी वैसे ही है, दूसरा भी वैसे है, तीसरा भी वैसे, चौथा भी वैसे है, पंचवा भी वैसे। चल पांचवा तो सेम है, इसका मान थोड़ा, इसका मान हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। इसका पाई/6 हुआ था, तो इसका मान पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन का उल्टा होता है कॉस का मान। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आइए हम डायरेक्ट बनाते हैं कितना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, 10 अपॉन माइनस के 1। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को उतारते हैं। पहले देख लीजिए क्वेश्चन 6, यहाँ पे उतारते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 10 अपॉन 1 दिया है, 10 अपॉन 1 दिया है। क्वेश्चन में यही है, 10 अपॉन -1 है, गलती हो गया, 10 अपॉन -1। चलिए यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले आप लोगों को दिया है, लिखना है दिया है, जो दिया है उसे उतार लिए। उसके बाद आपको अब ए वाली मान याद होना चाहिए आपको। तो
तो यहाँ पे 10 अपॉन है तो अपॉन यहाँ पे -1 का मान कितना होता है, तो 1 का मान होता है 45 डिग्री, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस है तो माइनस π/4, 45 डिग्री का मान हो जाएगा π/4। अब क्या होता है 10 माइनस के x बराबर क्या होता है, तो माइनस के 10 अपॉन माइनस के x बराबर क्या होता है, तो माइनस के 10 अपॉन x हो जाता है, तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस के π/4 आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी। चलिए हम 10 को बना देते हैं। सबसे पहले 10 को बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कोसेक अपॉन इनटू माइनस के रूट अंडर 2। यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 उतारेंगे। यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, जो दिया है उसे उतारेंगे और यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ पे क्या दिया है, कोसेक अपॉन माइनस के रूट 2, तो यहाँ पे हमें लिखना है कोसेक अपॉन इनटू माइनस के रूट 2 है तो 2। अब देखिए कोसेक अपॉन माइनस के रूट 2 है तो 2, कोसेक अपॉन माइनस के रूट 2 है तो 2 रूट 2 होगा ही। उसके बाद हमें इसका मान याद होना चाहिए। सबसे पहले तो याद होने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कोसेक अपॉन इनटू माइनस की रूट 2 है, तो यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक ही होगा, माइनस तो माइनस, रूट 2 हो जाता है 45 डिग्री का मान, यानी π/, बोले तो 4, π/4। अब यहाँ कोसेक अपॉन माइनस के x बराबर क्या होता है, तो माइनस के कोसेक अपॉन x हो जाता है, तो कोसेक से तो कोसेक हट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस के π/4 आंसर।